घंटे में एक केस चलाने का फायदा ही कोई नहीं। हम एक ही दिन में चलाने में इंटरेस्टेड ही नहीं। जजेस कौन सी निगरानी में, हमारी फैमिली की निगरानी में, और वहीं पे इलाज हो, ये हमारा हक है। हमें कहा गया है कि कल सुबह को नहीं डीबी में 12 बजे, डीबी में 12 बजे अलकादर भी और तोशा खाना दोनों। अब एक और बात बता दो, इमरान खान के पावर ऑफ अटर्नी वो हम जाती हूँ मैं ATC। अब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ जाके कहती हूँ जज साहब ज़रा ये भिजवा दें, साइन करवा दें इमरान खान के, जज साहब ये साइन करवा दें। वहाँ से पावर ऑफ अटर्नी भेजी जाती है जेल के पास, और वो भिजवाते हैं ATC के जज अमजद, और बगैर साइन वह कोई नहीं साइन करवा के देता, साइन ही नहीं होती है। तो ये किस किस्म का निज़ाम है कि एक जज भी भेजे तो वहाँ का वो जेल वाला फैसला करता है कि इमरान खान की पावर ऑफ अटर्नी देनी नहीं है ताकि इमरान खान का यहाँ पे तोशा खाना 2 के लिए बेल अप्लाई ना कर सके। ये गेमें डाली हुई हैं, हम तंग आ रहे हैं इन चीज़ों से, बस बहुत हो गया है। अब हम ये आप कहते हैं ना कि इसके अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप हो जाएगा जब हमने तो इतनी तमीज़ और शराफत से यहाँ पे आके चुप करके MNAs, MPA, सेनेटर सब आके बैठते हैं, तो इसके बाद शराफत कहाँ तक जाएगी? फिर शराफत से हम बाहर बैठ जाएंगे और यहाँ से उठेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? रेड जोन में आके अपने MNAs, MPAs को डंडे मारेंगे, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी, फिर हम इंटरनेशनल अब मारें आके, उठाएं सारों को, और फिर सारे ये जो बाहर फिर रहे हैं ना, सारे जो सैरें करते फिरते हैं, उनको बताना कि हम अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करते हैं, कि कोई दुनिया घबराएगी आपसे, इनसे डरेगी कि इनको ना बुलाना, ये किस किस्म के लोग हैं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करते हैं। इसलिए इनको अब बस कर देनी चाहिए, हमारी बस हो गई है, और हमारी वो आराम से काम करने का भी हिम्मत ख़त्म हो गया है। इमरान खान की आँख एक में नुकसान हुआ है, दूसरी को बचाना है। ये अलशिफा को जो ये करने लगे थे, हाँ, अलशिफा जो के लिए जो कहाँ पिंडी का है उसका नाम लेते थे, या इसलिए हमारी वही एक ही मुतालबा है, और शुरू से ये मुतालबा है शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का मुकम्मल मुआयना चेकअप हो, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, जिसमें डॉक्टर उस्मा शामिल है, इन्होंने कहा है मुकम्मल मुआयना शामिल हो, और वहाँ पे और हमारे डॉक्टर्स का ये आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई। सलमान सफदर साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज क्या पेशरफ्त हुई है, मुलाकात हुई है चीफ साहब से आप लोग? हमारी चीफ जस्टिस साहब से तो मुलाकात आज नहीं हुई है, अलबत्ता आज फाइनली हमें ये एश्योरेंस दी गई है कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर जो केसेस हैं फाइनली कल सुबह वो फिक्स हो रहे हैं। कल सुबह उन पर बाकायदा समाअत होगी, तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद करते हैं कि कल सुबह खान साहब की और बुशरा इमरान की ज़मानतें एक्चुअल हेयरिंग के लिए मंडे के लिए फ़िक्स हो जाएं। ये बहुत कोशिशों और काविशों के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे और ये रिज़ल्ट अंदर से न्यूज़ लेकर आए हैं चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस से कि कल सुबह समाअत के लिए ये हेयरिंग्स लग रही हैं। एक केस उनका तोशा खाना का है, उसमें हम वकालतनामों पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि वकालतनामे जो हैं वो जेल अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी अटेस्ट करके नहीं दे रही, तो ये भी आज बात आगे रखी गई है। और साथ ही साथ में अलकादिर का मामला जो गुज़िश्ता 14 महीनों से पेंडिंग है, खातून की बेल है, 7 साल सज़ा है, इमरान खान साहब की आंख की सिचुएशन आपके आगे है। मगर अच्छी बात यह है कि फाइनली कल सुबह बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड, द केसेस हैव बीन फिक्स्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। आज केसेस लग चुके हैं, जी, अब क्या उम्मीद हमें यही बताया गया, पहले खान साहब की रिहाई हो सकती है? मैं हमेशा एक ही मौक़िफ़ अपनाया है, ना सिर्फ बात की है, हमने उसको करके भी दिखाया है। आप केस लगाएंगे तो हम केस ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। केस लगने की देर होती है, केस ख़त्म हो जाता है। केस दोनों केसेस आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है, सारा मामला ही ख़त्म हो जाए, 1 घंटे में ये केसेस ख़त्म हो जाएं। अगर ये केसेस लग नहीं ना सर, क्या वजह है? बस उसकी वजह यही, लगेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे खान साहब, उसकी वजह ये है। सो आज आए इसलिए कि इन केसेस को लगा दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से
गिला शिकवा बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों का बढ़ गया है। मेरा ख्याल है शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको रियलाइज किया। सर इमरान खान साहब की लीगल टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन सर सबसे मरकूज जिस टाइम निगाहों की मरकज़ है वो सलमान सफदर साहब है। अगर केसेस नहीं लगते और इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो सलमान सफदर साहब क्या कहते हैं फिर? देखिए, हमने आज सुबह ये बात कह दी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन केसेस को नहीं लगाती तो ऑल्दो इसकी रवायत तो कोई नहीं है कानून में, मगर कानून में कोई बार भी नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट ना चले जाएं कि एक अदालत अगर काम ही नहीं कर रही, एक अदालत अगर अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रही, केसेस ही नहीं फिक्स हो रहे, तो हमारे लिए हालात राइप हैं टू मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट। मगर ये जो आज की मैं न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ आपके पास बाहर अभी की कोशिश, उसमें यही खबर है कि कल सुबह इंशाल्लाह डिविजनल बेंच में इमरान खान साहब के इसी वक्त कल केसेस तोशा खाना 2 भी और अल कादिर भी दोनों भी लगे होंगे। अब से कुछ घंटों में आपको कॉज लिस्ट मिल जाएगी। सलमान सफदर साहब, कल आप पेश हुए 6 बड़े केसेस में इमरान खान की जमानत हुई और आज एक बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं कि कल जो है फिर केस फिक्स हो रहे हैं। ये अचानक तब्दीली, तो मौसम तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, केसेस लग रहे हैं, फैसले आ रहे हैं। ठीक है, देखिए आपने ये अच्छा सवाल किया है कि क्या मौसम में तब्दीली है। मौसम में तब्दीली तो है, मगर इमरान खान साहब के लिए मैं कोई तब्दीली नहीं देख रहा। कल जो बिलों में रिजल्ट रिया वो हमारा एब्सोल्यूट हक था, 3 साल से वो नहीं दिया जा रहा था। और अगर ये समझा जाए कि इनको ये 6-8 बिलें नीचे अफजल मजूका साहब से मिल गई हैं और ये काफ़ी हैं आंख के लिए भी और एक खातून के लिए भी और रमज़ान के लिए भी, तो ये ना काफ़ी है। वो रिलीफ, मैं उस रिलीफ को रिलीफ समझता ही नहीं हूँ। मेरे लिए रिलीफ वो रिलीफ है जिस फोरम पे हम खड़े में, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहाँ उनके मेन 2 केसेस पेंडिंग है। जैसे ही उन पर फैसला होगा वो बाहर आ जाएंगे। सो मैं समझता हूँ कि कल की रिलीफ एक सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना, मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, बस मैं यही कहूँगा कि हम किसी खुशफहमी में नहीं है, ना हमारी पूरी पड़ी है उस रिलीफ से। तो कल पूरी इस्तदा करेंगे कि अब तो सिक्योरिटी जो है रिस्क बताया जाता था इमरान खान साहब को, अब 2 मरतबा हॉस्पिटल भी लाया गया है, तो कल इस्तदा करेंगे कि हाई कोर्ट में खान साहब को तलब कर लें? जो कानून और रसूल की बात है, अपील्स में कभी भी पेश नहीं किया जाता, सो मैं ये इस्तदा नहीं करूँगा। जो कानून मुझे जिस चीज़ की परमिशन देता है, हाँ ज़मानतें कल इमरान खान साहब के बगैर फैसले नहीं होने चाहिए थे। ज़मानतों में खान साहब की मौजूदगी लाजिम थी। 63 मरतबा जज साहब ने हुक्म फरमाया कि इमरान खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए। 3 साल में जेल अथॉरिटीज़ ने कहा हमारा वीडियो लिंक ख़राब है, सिक्योरिटी के खदशात हैं, हम सेशन कोर्ट में नहीं ला सकते, वीडियो लिंक भी नहीं कर सकते। सो ये सारे जो मामला थे कल, पर वही हुआ कि कल जब तक प्रेशर नहीं बनता, जब तक प्रेशर बनने से तो नहीं ना इंसाफ मिलता। अदालतों का तो काम है इंसाफ रूटीन में देना लोगों को। सो इतनी दिक्कत के बाद आज सारा दिन जाया, इतनी देर में हम और लोगों के केसेस कर लेते। तो कल इतनी दिक्कत के बाद आज क्या लेने आए हैं? सिर्फ के केसेस लगा दें, रमज़ान है उसमें बेले लगा दें। इमरान खान साहब की आंख का मसला है, सिर्फ बेले सुन लें मेरिट्स पर। बार बार इस बात पे हम एम्फसाइज कर रहे हैं मेरिट्स पे। क्या सवाल? सर मैं ये कह रहा था, आपने कहा राइप हो चुके हैं चीज़ें जो है ना, अब कल केसेस लगने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूशन है, आप क्या समझते हैं उनके पास कोई और ऐसा केस है? अगर आप कल यहाँ से रिलीफ लेते हैं तो खान साहब को दोबारा वो गिरफ्तार करेंगे? मैं समझता हूँ कि सारे ही पत्ते जो हैं वो खेले जा चुके हैं। अब कोई ऐसा कार्ड रह नहीं गया, कोई ऐसा केस पटारी में है नहीं जो अब इस्तेमाल हो चुके हैं। सब केसेस हो चुके हैं। दोनों अल कादिर और तोशा इकट्ठे चलेंगे साथ साथ, और आप कह रहे हैं कि